समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के अपने दोनों सहयोगी कांग्रेस और आरएलडी के लिए सीट शेयरिंग तय कर दी है। सपा ने सीट बंटवारे का 11-7 का फॉर्मूला पेश किया है, जिसके तहत 11 सीटें कांग्रेस को और 7 सीटें आरएलडी को देने की बात कही है। अखिलेश यादव का यह फॉर्मूला ना तो कांग्रेस को ही और ना ही आरएलडी को रास आ रहा है। कांग्रेस आरएलडी दोनों ही अपनी सियासी ताकत के आधार पर सीटें मांग रही हैं, लेकिन सपा 11-7 फॉर्मूले पर ही कायम है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि यूपी में भी क्या इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा या फिर नए तरीके से सीट बंटवारे पर मुहर लगेगी। उत्तर प्रदेश में विपक्षी इंडिया गठबंधन का हिस्सा सपा, कांग्रेस और आरएलडी प्रमुख रूप से हैं। सूबे में सबसे बड़े दल होने के चलते सपा गठबंधन की अगुवाई कर रही है। सपा ने अपने सहयोगी को यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 18 सीटें देने का ऐलान किया है। इसके तहत कांग्रेस को 11 सीटें और आरएलडी को 7 सीटें देने की घोषणा की है। कांग्रेस यूपी में 20 सीटें मांग रही थी तो आरएलडी 8 सीटों की डिमांड कर रही थी। जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी के साथ पूर्वांचल में भी 1 सीट मांग रहे हैं। सपा 18 सीटों से आगे एक भी सीट बढ़ाने के मूड में नहीं है। कांग्रेस में अभी भी नेताओं का एक समूह है जो बसपा के साथ गठबंधन की उम्मीद लगाए हुए है। इस तरह से इंडिया गठबंधन में कश्मकश की स्थिति बनी हुई है। बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए कांग्रेस को 11 सीटें दिए जाने की घोषणा की थी। साथ ही उन्होंने कहा कि जीत के समीकरणों के साथ सीट देने का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। कांग्रेस की प्रदेश कमेटी से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक ने ऐसी किसी भी जानकारी से इनकार किया है। साथ ही हाईकमान ने तत्काल सभी कांग्रेस नेताओं को इस बारे में मीडिया में कोई भी तल्ख बयान न देने के दिशा निर्देश दिए हैं। इसी तरह से अखिलेश यादव ने आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के साथ फोटो शेयर करके उन्हें 7 सीटें देने की घोषणा की। हालांकि अखिलेश यादव ने सहयोगी दलों के लिए सीटों की संख्या तो बता दी है, लेकिन कौन सी वो सीटें होंगी जिसका जिक्र अभी नहीं किया है। सपा की तरफ से सीट शेयरिंग के 11-7 फॉर्मूले की पेशकश पर कांग्रेस और आरएलडी दोनों ही साइलेंट मोड में हैं। कांग्रेस और आरएलडी की खामोशी ये बता रही है कि सपा के सीट शेयरिंग वाले प्रस्ताव पर वो खुश नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर सकारात्मक बातचीत चल रही है। हम चाहते हैं कि 2009 में जीती हुई 22 सीटों पर चुनाव लड़ें। कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व भी इसी संबंध में बात कर रहा है। वहीं आरएलडी ने भी कहा है कि पश्चिमी यूपी की 7 सीटों के साथ पूर्वांचल की देवरिया सीट मांग रहे हैं। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय 2004 में देवरिया से चुनाव लड़ चुके हैं और उन्होंने कड़ी टक्कर भी दी थी। 2019 में सपा ने बसपा को ये सीट दी थी तो उन्हें देने में ऐतराज क्यों है। सपा ने आरएलडी को 7 सीटें देने की बात कही है। उसमें बागपत, मुजफ्फरनगर, मथुरा, कैराना, हाथरस, बिजनौर और अमरोहा की सीट शामिल है। आरएलडी के नेता भी इस बात से हैरान है कि सपा ने उन्हें अमरोहा लोकसभा सीट की पेशकश कैसे की है, खासकर तब जब मौजूदा सांसद दानिश अली कांग्रेस के साथ तालमेल बैठा रहे हैं। सपा ने आरएलडी को जिन 7 सीट की पेशकश की है उसमें से 3 सीट पर सपा के नेता आरएलडी के चुनाव निशान पर उतरने की तैयारी में हैं। यह सीट कैराना, मुजफ्फरनगर और मथुरा होंगी। सपा के इस प्रस्ताव पर आरएलडी मन नहीं बना पा रही है। इसी तरह से कांग्रेस को जिन 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान अखिलेश ने किया है उसमें रायबरेली, अमेठी के सिवा बाकी सीटें शहरी क्षेत्र की हैं, जहां पर सपा कभी चुनाव नहीं जीत सकी। कांग्रेस के लिहाज से ये सीटें काफी कमजोर मानी जा रही हैं, जिसके चलते सपा फॉर्मूले पर सहमति नहीं हो पा रही है।